अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं एक केमिकल प्लांट पर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। इस प्लांट को कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और इन बड़े बड़े कंट्रोल सिस्टम्स को मेंटेन किया जाता है। हम जैसे इंजीनियर्स उनको मेंटेन करते हैं। कुछ अरसे पहले हमारी गैस टरबाइन के एक कंट्रोल सिस्टम में कुछ इश्यूज आ गए और हमें मालूम हो गया कि उस इशू की वजह एक केबल का ग्राउंड होना, एक तार का ग्राउंड होना था। हमने उस कंट्रोल सिस्टम पर काम शुरू किया। आपको उस कंट्रोल सिस्टम जैसी एक तस्वीर में यहां पर दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हजारों तारे हैं। इन हजारों तारों में से एक तार को हमने पकड़ना था जिसमें ग्राउंडिंग आ रही थी। हमने 3000 कनेक्शन खोले और फिर हमें उस तार के बारे में इल्म हुआ जिसे हमने ट्रेस करना था। हमने इसको रिप्लेस कर दिया और हमारा सिस्टम बेहतर हो गया। इस किस्म की तारों को हम वायर रैप्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी वायर रैपिंग होती है कंडक्टर के गिर्द। तो इस तरीके से इनके कनेक्शन बनते हैं और नूडल्स की तरह ये तारें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। इन तारों पर काम करना, इनमें से फॉल्टी तार को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में हमें ऐसी तारें नजर नहीं आती, क्योंकि आज हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबीज पर काम करते हैं। अगर आप अपना कंप्यूटर खोलें तो वहां पर आपको पीसीबी नजर आएंगे। मदरबोर्ड एक पीसीबी है। इसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको इस किस्म के चिप्स नजर आएंगे जिनके ऊपर आईसीज माउंट होते हैं। इन्हें हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स कहते हैं और आज इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को कैसे बनाया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में एक पीसीबी में हजारों तारें एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन बना रही हैं। ये छोटे छोटे रास्ते जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह करंट लेकर जाती हैं, कंडक्टर्स हैं। आप इसे तार भी समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर है इसलिए हमें इसकी शक्ल कुछ मुख्तलिफ लग रही है। मैं आपको और पीसीबीज दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स के, दो पॉइंट्स के बीच में मुख्तलिफ तारें बनी हुई हैं जो कि आपको यहां पर नजर आ रही हैं येलो कलर की। अगर इनमें से कोई एक कनेक्शन फॉल्टी है तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस पर टेस्ट पॉइंट्स दिए जाते हैं जहां पर आप वोल्टेजेस और करंट को मेयर कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जैसे कोई वोल्टेज अपने गिवन बैंड से, एक्सेप्टेबल बैंड से बाहर जाती है तो हमें पता चल जाता है कि यहां पर कोई मसला है और उसको ट्रेस कर लिया जाता है। अदरवाइज हम इस पीसीबी बोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। इन पीसीबी बोर्ड्स ने हमारी ट्रबल शूटिंग को बहुत आसान कर दिया। लेकिन ये बनते कैसे हैं? तो मैं आपको लेके चलता हूं एक पीसीबी बोर्ड फैक्ट्री में जहां पर पीसीबीज बनाए जाते हैं। सबसे पहले कस्टमर अपनी डिमांड के बारे में बताता है। उसकी डिमांड के बारे में जानकर इंजीनियर्स एक पीसीबी को डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर में। यहां पर आपको सॉफ्टवेयर लेआउट दिखाई जा रही है एक पीसीबी की, जिसमें मुख्तलिफ रेजिस्टेंस हैं, मुख्तलिफ आईसीज लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं फ्यूजेस लगे हुए हैं। पावर का सर्किट भी आपको नीचे नजर आ रहा है। मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोटोटाइप्स दिखाता हूं पीसीबी की, जो कि सॉफ्टवेयर में बनाई जाती हैं। ये भी एक फाइल है जो कि पीसीबी के डिजाइन को शो कर रही है। इसी तरीके से आप इस फाइल को देख सकते हैं जो कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर में बनाई गई है और इसमें भी आपको एक पीसीबी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो हम एक पीसीबी का गिवन स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा सर्किट बनाते हैं, उसे टेस्ट किया जाता है, उसे सिमुलेट किया जाता है और जब हमें पता चल जाता है कि ये टेस्ट किया हुआ सर्किट बिल्कुल ठीक है तो उसे प्रिंट किया जाता है। उसे फोटो प्लॉटिंग के जरिए एक फिल्म के ऊपर प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंट से हम आगे बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर मुख्तलिफ किस्म के प्रिंट्स दिखा रहा हूं जो कि फोटो फिल्म पर, फोटो सेंसिटिव फिल्म पर प्रिंट किए जाते हैं। किसी भी पीसीबी को बनाने के लिए हमें फाइबर ग्लास की जरूरत होती है। FR4 स्पेशल किस्म का फाइबर ग्लास है जो कि पीसीबी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर आपको मुख्तलिफ फाइबर ग्लास की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। इनकी थिकनेस डिपेंड कर सकती है कि आप कितना मोटा पीसीबी बनाना चाहते हैं। हम मुख्तलिफ फाइबर ग्लास को इकट्ठा करके एक बड़ा फाइबर ग्लास की लेयर भी बना सकते हैं। इन्हें साफ भी किया जाता है और फिर इनको कट किया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मुख्तलिफ मशीनें इनको कट करती हैं और उसके बाद हम दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, कॉपर की प्लेट के साथ इसको सैंडविच करते हैं। ऊपर और नीचे कॉपर की प्लेट्स होती हैं और याद रखिए कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और बीच में हमारे पास फाइबर ग्लास आ जाता है। आप देख सकते हैं कि अब हमने दोनों साइड पर कॉपर को पेस्ट कर दिया है। अपॉक्सी के जरिए हमने उसको
चिपका दिया है फाइबर ग्लास पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे फाइबर ग्लास है, अपॉक्सी है, फिर हमारे पास कॉपर लेयर है और उसके आगे हम एक फोटो सेंसिटिव लेयर यूज करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या काम होता है। मल्टीपल लेयर्स के पीसीबीज मिलते हैं, तो आप अगर किसी पीसीबी को चेक करना चाहते हैं उसकी लेयर्स को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें कितनी लेयर्स यूज हो रही हैं। उसके बाद हम इसमें ड्रिल करते हैं, होल ड्रिल करते हैं। लेकिन जब हम होल ड्रिल करते हैं तो होल वाली जगह पर कंडक्टर खत्म हो जाता है। कॉपर एक कंडक्टर है लेकिन उसके नीचे फाइबर ग्लास कंडक्टर नहीं है। अमूमन ये ड्रिल ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन से किए जाते हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ साइज के ड्रिल्स होते हैं और वो ड्रिल्स ऑटोमेटिक मशीन्स अपने प्रोग्राम के मुताबिक होल बनाने के लिए, सुराख बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आप यहाँ पर एक ड्रिल मशीन को देख सकते हैं जो कि इस वक्त कॉपर और फाइबर की प्लेट में सुराख कर रहे हैं। हमारे पास दो किस्म के सुराख हो सकते हैं। एक वो सुराख जिनमें कंडक्शन नहीं करनी, यानी जिनके जरिए करंट एक साइड से दूसरी तरफ नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे सुराख होते हैं जिनमें कंडक्शन की जरूरत होती है। ऐसे सुराख के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। तो कॉपर के सुराख के ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के जरिए, और इस प्रोसेस में हम उसको केमिकल्स में बार बार डुबोते हैं। इस तरीके से दोनों कॉपर की प्लेट्स आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। मैं आपको यहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखाता हूं, तो आप देखें ये सुराख है लेकिन इसके अंदर भी आपको कॉपर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से 1 माइक्रोन की जो हमने प्लेटिंग की है कॉपर की इस सुराख के अंदर, इससे ये पूरा कंडक्टर बन गया। अब करंट यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। फोटो फिल्म का आपको मैंने बताया था कि उसके ऊपर पूरा सर्किट प्रिंटेड होता है, और अब हम हीट ट्रीटमेंट के जरिए फोटो प्रिंट कॉपर के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जब हम उसको पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपका देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इस किस्म की शक्ल आ जाती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कॉपर भी नजर आ रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर आपको ब्लैक कोटिंग भी नजर आ रही है। ये कोटिंग फोटो सेंसिटिव फिल्म की होती है और इसके ऊपर हम एक यूवी लाइट ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सर्किट इसके ऊपर प्रिंटेड है वो बिल्कुल इसके ऊपर चिपक जाता है, कॉपर के साथ चिपक जाता है, हार्ड हो जाता है। जबकि ब्लैक जो जितना भी एरिया है ये तमाम का तमाम सॉफ्ट पार्ट है, इसको हमने रिमूव कर देना है। जबकि आपके पास जो कॉपर वाला पार्ट है, आप ये देख सकते हैं जो सर्किट आपने बनाया हुआ है, इस एरिया के कॉपर को हमने रखना है ताकि हमारा सर्किट पूरा हो सके। और इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस करते हैं। तो हमने अनवांटेड कॉपर को ख़त्म कर देना है। तो हमारे पास फाइबर ग्लास बचेगा और उसके ऊपर कॉपर की वो लेयर बचेगी जो कि उस फोटो फिल्म के ऊपर सर्किट को जाहिर करती थी। तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि जब हम एचिंग करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा केमिकल यूज करते हैं जो एक्सेसिव कॉपर को निकाल देता है। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से जो सर्किट पूरा का पूरा कॉपर के ऊपर छपा था उसको बचाया जाता है और बाकी जितना भी कॉपर है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो हमारे पास इस किस्म का एक सर्किट बोर्ड आ जाता है। मुख्तलिफ सर्किट बोर्ड्स में मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स यूज होती है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर FR4 की फाइबर ग्लास है, उसके ऊपर कॉपर की लेयर है, फिर हमारे पास फाइबर ग्लास है, फिर कॉपर लेयर है। तो आप जितना भी पीसीबी को मोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर ग्रीन लेयर है जो कि अमूमन पीसीबी की हमें नजर आती है, और उसके बाद सुराख है, और ये सुराख इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हुई है इनकी कॉपर के साथ। तो ये कंडक्टर है और बीच में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंडक्टर्स भी हैं और फाइबर ग्लास भी हैं। एचिंग के बाद हमारे पास जो पीसीबी बना उसकी अब टेस्टिंग होनी है, और उसकी टेस्टिंग करते हैं हम ऑटोमेटेड ऑप्टिकल इंस्पेक्शन के साथ। यहां पर हम कैमरों के साथ उस पीसीबी बोर्ड को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें उतारते हैं, और उन तस्वीरों को मैनुअली भी ऑपरेटर्स भी देख रहे होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे जॉइंट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हैं, कहीं हमें कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आ रही जो कि हमारे सर्किट बोर्ड को खराब कर रही है। इन कैमरों के जरिए हम बड़ा क्लोजली इन पीसीबीज को, सर्किट बोर्ड्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और इन कैमरों के ऊपर बैठे होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो कि बहुत गौर से एक एक चीज को जूम करके देख रहे होते हैं ताकि सर्किट बोर्ड के बारे में उनकी तसल्ली हो सके। अब यहां पर हमारे पास एक मसला आ गया, और वो ये कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सोल्डर मास्किंग। ये एक ऐसी कोटिंग है जो कि कॉपर के ऊपर कर दी जाती है। ये सिर्फ उन जगहों पर नहीं की जाती जहां पर कुछ आईसीज लगने हैं, कोई जैक्स लगने हैं,
वहां पर हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप वायर्स को देखें तो आप देखें यहां पर ऊपर पूरी की पूरी सोल्डर मास्क आ चुका है, चढ़ चुका है, हमने कोटिंग कर दी है। और इस कोटिंग का मकसद यह है कि कॉपर को ऑक्सीडाइजेशन से बचाया जा सके। तो यहां पर मैं आपको मुख्तलिफ कलर के सोल्डर मास्क किए हुए पीसीबीज दिखा रहा हूं। लेकिन आपका सवाल तो यह होगा कि जो कनेक्शन अभी हमें नजर आ रहे हैं कॉपर के, उनकी भी रस्टिंग हो सकती है, उनकी भी ऑक्सीडाइजेशन हो सकती है। उनके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स यूज करते हैं। हम उनको कोट करते हैं सिल्वर के साथ, हम गोल्ड के साथ भी कर सकते हैं, निकल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना बजट है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पॉलिशीज होती हैं जिनको यूज किया जा सकता है इन पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत इसलिए है कि इनमें आईसीज कनेक्ट होने हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ फ्यूजेस लगने हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ कैपेसिटर्स लगने हैं, तो इनको सोल्डर मास्क के अंदर नहीं लेकर जा सकते। कोटिंग के बाद हम इन पर एक सिल्क नॉन कंडक्टिव स्क्रीन चढ़ा देते हैं। इस स्क्रीन का फायदा ये होता है कि इसके ऊपर प्रिंट होते हैं सारे लेजेंड्स और सारे मार्कर्स। आप C9 देख सकते हैं, ये इस जो हमने इसके ऊपर शीट चढ़ाई है, जो स्क्रीन चढ़ाई है, उसके ऊपर मार्क हुआ होता। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर J1 कनेक्टर है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ रेजिस्टेंस भी शो होंगे। R15 एक पॉट है, एक रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से आपके पास कोई और जिग J2 भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो मार्किंग होती है उनको ऊपर लाने के लिए हम सिल्क नॉन कंडक्टिव स्क्रीन चढ़ाते हैं। हमारा पीसीबी तैयार हो चुका है, अब इसकी टेस्टिंग करनी है। और इसकी टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं फ्लाइंग प्रोब इलेक्ट्रिकल टेस्ट, जिसके जरिए छोटी छोटी प्रोब्स के साथ हम इनके कनेक्शंस को चेक करते हैं, हम कैपेसिटर्स को चेक करते हैं, हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, हम ओपन सर्किट को, हम शॉर्ट सर्किट को चेक करते हैं, हम वोल्टेजेस देख के मुख्तलिफ टेस्ट पॉइंट से वोल्टेजेस को मेयर करते हैं और फिर उनको चेक किया जाता है। हम इंसुलेशंस को चेक करते हैं। तो हर किस्म के कंपोनेंट्स की चेकिंग इन प्रोब से होती है। और ये प्रोब इतनी तेजी से मूव करते हैं कि अगर आप कोई वीडियो देखें तो आपको अंदाजा होगा। इसीलिए इनको फ्लाइंग प्रोब्स कहा जाता है। और इसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं जो कि मटेरियल हमने बनाया है। इसी तरीके से एक बोर्ड पर ज्यादा सर्किट बोर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो CNC मशीनों के साथ हम उनकी मिलिंग भी करते हैं, हम उनको अलग अलग भी करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको यहां पर एक पीस दिखा रहा हूं, इसी तरीके से इस सर्किट बोर्ड पे और ऐसे सर्किट्स बनाए गए हैं और उनको हम अलग कर सकते हैं। तो जब इनकी सोल्डरिंग हो जाती है और उसके बाद इनकी चेकिंग भी हो जाती है, तो हम मुख्तलिफ किस्म की सीलिंग्स यूज करते हैं ताकि इनको वैक्यूम में रखा जा सके। और उसमें सबसे अहम बबल शीट होती है जो हम यूज करते हैं, इनको कवर करते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह हम इनको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि पीसीबीज कैसे बनते हैं, कैसे टेस्ट किए जाते हैं और इन्होंने ट्रबल शूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की ट्रबल शूटिंग को कितना आसान बना दिया है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।